और झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से खबर आ रही है कि वहां के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार की तरफ से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। एकेडमिक डीन डीके सिन्हा को प्रभारी निदेशक बनाया गया है और आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि सीआईडी की पूछताछ के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है। रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी को यह इस्तीफा सौंपा गया, जिसे शाम तक उन्होंने मंजूर कर लिया गया। इसके बाद रिम्स के एकेडमिक डीन डॉक्टर डीके सिन्हा को फिलहाल निदेशक का प्रभार दिया गया है। देखिए, डॉक्टर राजकुमार ने इससे पहले 8 तारीख को भी एक चिट्ठी लिखी थी, शिकायतें रखी थी और उन्होंने कहा भी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना अनुमति के कोई उनसे घंटों तक पूछताछ करे। बिना कारण सीआईडी उनके कार्यालय में आई, उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने यह भी कहा कि उनसे कई लोगों को समस्याएं हैं। इशारों ही इशारों में उन्होंने कहीं ना कहीं इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है उन पर निशाना साधा और उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनके साथ उनके पुत्र ऋषभ कुमार ने भी रिम्स छोड़ दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को सीआईडी की 2 अलग अलग टीमों ने रिम्स पहुंचकर 2 संवेदनशील मामलों की गहन जांच की थी। एक टीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल में दाखिले को लेकर पड़ताल की, जबकि दूसरी टीम ने संस्थान में सफाई व्यवस्था से जुड़े करोड़ों रुपए के टेंडर में अनियमितता की जांच की थी। अब डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि एक ही दिन सीआईडी की 2 टीमें आती हैं और पूछताछ करती हैं, यह अपने आप में सामान्य नहीं लगता। आपको बता दें कि सीआईडी की दोनों टीमों में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 4 अधिकारी शामिल थे। टीमों ने इन रिम्स के निदेशक, डीन, चिकित्सा अधीक्षक और अधिकारियों से घंटों विस्तृत पूछताछ की थी, अभिलेखों की जांच की थी। देखिए, इसके बाद से अगर देखा जाए तो रिम्स निदेशक को पहले ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिना नोटिस बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी थी, वहां से उन्हें राहत मिली, लेकिन उनके बाद से उनके संबंध बिगड़े हुए थे। जीबी की बैठक में भी डॉक्टर राजकुमार को हटाने का एजेंडा कई बार रखा गया था, लेकिन इस बीच न्यायालय की ओर से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बैठक में उपस्थित रहने की वजह से इस मामले पर ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका था। हाईकोर्ट ने डॉक्टर राजकुमार के बेटे की नियुक्ति को भी सही माना था। बुधवार को सीआईडी की 2 टीमों ने रिम्स कैंपस में उनसे भी पूछताछ की थी और तात्कालिक कारण इसे ही बताया जा रहा है। कई दस्तावेजों को जब्त करने की सूचना भी थी। तो अब देखिए, रिम्स प्रशासन में कहा जा सकता है कि अनिश्चितता एक बार बढ़ गई है और अगर विवादों को, हालिया विवादों को देखा जाए तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस में नामांकन का मामला है और सफाई टेंडर में कथित अनियमितता, करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है और इन दोनों चीजों की सीआईडी जांच हो रही है और सीआईडी ने उनसे पूछताछ की थी। तो उनके इस्तीफे के पीछे तात्कालिक कारण इसे बताया जा रहा है और सीआईडी जांच से उन्होंने नाराजगी जताई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रिम्स की व्यवस्था कब तक दुरुस्त होती है और यह जो पूरा प्रकरण हुआ है इस पर आगे क्या कुछ होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।